नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू बिकम सोर्सिंग एजेंट। यानी सोर्सिंग एजेंट कौन होता है और कैसे हम सोर्सिंग एजेंट बन सकते हैं, क्या क्या उसमें बेनिफिट होते हैं, क्या सोर्सिंग एजेंट के चार्जेस होते हैं, और वो बायर और मार्केट को कैसे सर्च करता है, सप्लायर को कैसे सर्च करता है, उसमें क्या लैंग्वेज बेनिफिट भी होते हैं या फिर उसके चार्जेस क्या होते हैं, या क्या ईसीजीसी का उसमें कवरेज लेना जरूरी है क्या, या फिर सोर्सिंग एजेंट और मर्चेंट एक्सपोर्टर में क्या डिफरेंस है। ये सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आया हूं दोस्तों। अपने छोटे से वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहला मेरा पॉइंट आता है, व्हाट इज सोर्सिंग एजेंट। यानी सोर्सिंग एजेंट क्या होगा, आपने कई बार सुना भी होगा, कई बार नेट पे पढ़ा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कोई वीडियो देखा होगा। सोर्सिंग एजेंट क्या होता है? तो सोर्सिंग एजेंट एक इस टाइप का, जैसे हम इंडिया में अपना कंसल्टेंट बोलते हैं उसको, तो सोर्सिंग एजेंट वो एक एजेंट होता है जो कि आपको गुड्स सोर्स करके देता है। यानी जैसे बायर से भी उसका कांटेक्ट रहता है और सप्लायर से भी उसका कांटेक्ट रहता है। तो अगर वो इनकम की अगर उसकी बात करें तो इनकम भी वो दोनों साइड से इनकम कर सकता है, दोनों साइड से अपना परसेंटेज ऑफ कमीशन ले सकता है। यानी बायर से भी ले सकता है और सप्लायर से भी ले सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई यूएसए में इमिटेशन ज्वेलरी किसी को चाहिए, कोई मेरा बायर है यूएसए में बैठा है, तो उसको क्या सप्लायर ढूंढना अभी, तो अभी पहले क्या चाइना से लेते थे, अभी चाइना का अल्टरनेटिव वो ढूंढ रहे हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट पोटेंशियल वी आर हैविंग, द ओनली कंट्री इन एशियन कंट्री इज द इंडिया कंट्री। हमारी जो भारत देश है हमारा, उसके पॉपुलेशन उतना अच्छा है, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन पोटेंशियल है, तो हम अच्छे से सप्लाई कर सकते हैं। तो अभी पूरे वर्ल्ड में जो भी बायर है वो इंडिया की तरफ ही इशारा कर रहा है, इंडिया से ही सप्लाई लेना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाइकआउट चाइना का कैंपेन चालू हो गया है दोस्तों। तो उसमें जो सोर्सिंग एजेंट होता है, सोर्सिंग एजेंट को अपने इंडियन मार्केट को सर्च करना रहता है। इंडियन मार्केट को सर्च करके उसमें जो जो सप्लायर होते हैं, सप्लायर का डिटेल बायर को देना रहता है। तो वो सप्लायर जो रहता है, सप्लायर से भी अपना कमीशन ले सकता है, और जो बायर है, बायर से भी वो कुछ परसेंटेज कमीशन लेते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कितना परसेंटेज वो कमीशन लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मेथड ऑफ सोर्सिंग एजेंट, यानी टाइप ऑफ सोर्सिंग एजेंट। टाइप ऑफ सोर्सिंग एजेंट क्या होते हैं? दो टाइप के नॉर्मली सोर्सिंग एजेंट होते हैं। या तो एक, जैसे मैं हूं, अगर मैं कोई सोर्सिंग एजेंट हूं तो मैं इंडिया में बैठा हूं, यानी यहाँ पे कंसल्टेंट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं सोर्सिंग एजेंट बैठा हुआ हूं। तो यहाँ पर मैं अपनी मार्केट को सर्च करूंगा, अपने जो सप्लायर है उनको सर्च करूंगा, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मैं सर्च करूंगा, उनका डाटा, पूरा डाटा बैंक अपने कंप्यूटर में रखूंगा, और उनका डाटा रिसर्च करके उनके क्या क्या प्राइजेस है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन पे वो यहाँ से गुड्स को सेल कर सकते हैं, किस प्राइस पे गुड्स को यहाँ से वो सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये और वही ऑन अनदर हैंड, मैं जो मेरे बायर है, यानी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर मैं इमिटेशन ज्वेलरी की बात कर लूं, या फिर जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट की बात करूं, उसमें जो कस्टमर है, जो बायर है, जो आपका इंपोर्टर है, वो अमेरिका में बैठा है या दुबई में बैठा है या कोई भी कंट्री में बैठा है, तो अगर यूएसए में बैठा है तो यूएसए की मैं फिर मार्केट को सर्च करूंगा, वहां पे कौन कौन बायर है, उन बायर से कांटेक्ट करूंगा, उन बायर का डिटेल लूंगा कि वो क्या प्राइस पे, कौन सा प्रोडक्ट क्या प्राइस पे लेना पसंद कर रहे हैं। जैसे पर्टिकुलर में एक प्रोडक्ट की ही एग्जांपल ले लेता है, इमिटेशन ज्वेलरी का। तो इमिटेशन ज्वेलरी में यूएसए में ये किस प्राइस पे जाता है, तो वो सब डिटेल में निकालूंगा। तो उसमें दो ही मेथड है, या तो मैं यहाँ इंडिया में रह के दोनों का कॉन्टेक्ट कराऊंगा, यानी बायर और सेलर का दोनों का कांटेक्ट कराऊंगा, या फिर मैं यहां का डिटेल लेके अमेरिका जाऊंगा, न्यूयॉर्क में बैठूंगा या वॉशिंगटन में बैठूंगा, वहां पे अपना ऑफिस खोलूंगा, और फिर वहां का जो लोकल इंपोर्टर है, यानी जो वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, इंडिया से इंपोर्ट करता है, उसको अपने बारे में उसको बताऊंगा, और उसको अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपनी मार्केट का इंफॉर्मेशन है, वो उसके साथ में शेयर करूंगा, और जो प्राइजेस है, हमारे सप्लायर्स के प्राइजेस है, उसके साथ में शेयर करूंगा, उसके जो हमारे सप्लायर उनके कैटलॉग उसके साथ में शेयर करूंगा। तो दो ही मेथड होते हैं, या तो इंडिया में बैठ के आप सोर्सिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, या फिर आप उस कंट्री में जाके सोर्सिंग एजेंट का काम कर सकते हैं जिस कंट्री में आपका बायर है। तो दोनों मेथड आते हैं। नेक्स्ट आता है कि बैरियर बेनिफिट, यानी लैंग्वेज बैरियर बेनिफिट। यानी कई बार अगर आप देखें कि अमेरिका का कोई बंदा है, यूएस का कोई आपका इंपोर्टर है, कोई बायर है, और वो अभी इंडिया में कुछ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो कई बार हमारे इंडिया में क्या रहता है कि जो सप्लायर है वो हेजिटेट करते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे क्या लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, कोई मेरी हेल्प करे टू कम्युनिकेट फर्दर अबाउट माय प्रोडक्ट टू माय कस्टमर।
तो वो सब भी सॉल्यूशन इसके पास रहता है, सोर्सिंग एजेंट के पास में। उसको इंग्लिश भी आती है या फिर वो लैंग्वेज आती है जो कि उस कंट्री में लैंग्वेज चलती है। जैसे अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जो जर्मन लैंग्वेज चलती है वहां की लैंग्वेज आपने सीख लिया तो वहां पे बैठ के आप जर्मन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो हिंदी बोलने वाले अपने इंडियन भाई बहन है जो सप्लायर है उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे जो लैंग्वेज बैरियर का जो एक बैरियर था वो बैरियर खत्म हो जाता है और आप सोर्सिंग एजेंट का काम अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सप्लायर और प्रोडक्ट नॉलेज, यानी आप सोर्सिंग एजेंट है तो आपको सप्लायर का और प्रोडक्ट नॉलेज 100% होना चाहिए। यानी क्या प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का आपको बिल्कुल 100% थोरो नॉलेज होना चाहिए। जब आपको थोरो नॉलेज होगा तभी आप बायर को कन्विंस कर सकते हैं। तो वो भी आपको अपना ध्यान रखना है। जब आप सोर्सिंग एजेंट का काम करें तो आपको प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज रहना है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि बायर और मार्केट नॉलेज, यानी जो बायर है आपका इंपोर्टर है जो प्रोडक्ट को खरीदेगा, जो बायर है उसका नॉलेज मतलब वो कहां पर किस प्राइस पे लेते हैं और मार्केट उसकी लोकल मार्केट में किस प्राइस पे जाता है वो नॉलेज आप ले लीजिए और ये दोनों आपके पास में रहेंगे, बायर का नॉलेज, सप्लायर का नॉलेज, तो फिर आप अच्छे सोर्सिंग एजेंट बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि सोर्सिंग एजेंट के चार्जेस क्या रहते हैं। सोर्सिंग एजेंट के चार्जेस वेरिएबल रहते हैं। नॉर्मली 1% से लेके 5% तक सोर्सिंग एजेंट चार्ज करते हैं कि जैसे मेरा कोई सप्लायर है, सप्लायर से मैं कांटेक्ट करूंगा कि आप ये गुड्स मैं आपका एक्सपोर्ट करा दूंगा, बस मैं आप अपना जो सोर्सिंग एजेंट का मेरा चार्जेस रहता है, कमीशन चार्जेस रहता है, दैट इज 5%। तो 5% आपको मुझे देना रहेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप दोनों साइड से ले सकते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं 5% इसमें कमीशन लूंगा तो 2.5% आप अपने सप्लायर से ले सकते हैं, 2.5% आप अपना बायर से ले सकते हैं या फिर ओनली बायर से ले सकते हैं या फिर ओनली सप्लायर से ले सकते हैं। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द आपने किस टाइप से अपना मार्केटिंग किया है। नेक्स्ट आता है कि ECGC कवरेज इज रिक्वायर्ड व्हेन फॉर एग्जांपल आप सप्लायर हैं तो सप्लायर अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं, नए सप्लायर हैं तो आप अगर किसी सोर्सिंग एजेंट के साथ में काम कर रहे हैं, यानी कोई सोर्सिंग एजेंट आपसे कांटेक्ट करते हैं या फिर आप किसी सोर्सिंग एजेंट से कांटेक्ट करते हैं और उसके साथ में आप काम करना चाहते हैं और अपना एक्सपोर्ट उसके थ्रू आप करवा रहे हैं तो उसमें आपको देखिए ये ECGC का कवरेज लेना जरूरी है। जरूरी मतलब मैंडेटरी नहीं है, पर मेरा एडवाइस आपके लिए यही रहेगा कि जैसे अगर ECGC का 1-2% का जो उनका ये रहता है प्रीमियम चार्जेस रहते हैं उसको आप मतलब ये मत सोचिए कि मुझे 1-2% का आप लालच मत कीजिए, लेकिन जो आपका 98-99% जो दूसरा पैसा है उसकी आप जरूर चिंता कीजिए। अगर इसमें कहीं आपके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ फ्रॉड हो जाता है तो वहां आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ECGC का आप कवरेज लेके आप जरूर चलिए। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो जरूर आप ECGC का कवरेज लेके चलिए दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है मेरा पॉइंट, मार्केटिंग ऑफ योर सर्विसेज, यानी अगर आप सोर्सिंग एजेंट है तो सोर्सिंग एजेंट को अपनी सर्विसेज की भी मार्केटिंग करनी होगी। जैसे मैंने पहले बताया जो अपनी सप्लाइंग कंट्री है यानी जहां से अपना सप्लायर लेना है, यानी इंडिया में जो सप्लायर है उनको भी अपने बारे में बताना है कि मैं एक सोर्सिंग एजेंट हूं और मैं आपको बायर ला के दूंगा, बायर का डाटा दूंगा और बायर से आपको कनेक्ट कराऊंगा। और ऐसे ही आपको सप्लायर जो बायर है, बायर के सामने भी आपको अपना मार्केटिंग करना है, अपना वेबसाइट बनाना है, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस करना है, उसको भी आपने यही दिखाना है कि मैं एक सोर्सिंग एजेंट हूं और मैं इंडिया से आपको ये सप्लाई करा सकता हूं और ये दोनों को बायर और सप्लायर को आपस में कनेक्ट कराता हूं। तो ये आप इस हिसाब से आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं और अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं, दैट इज सोर्सिंग एजेंट सर्विसेज। अब एक क्वेश्चन, एक डाउट आता है यहां पर, क्या सोर्सिंग एजेंट और मर्चेंट एक्सपोर्टर सेम ही होता है? लगभग सेम होता है, बस एक ही डिफरेंस है कि सोर्सिंग एजेंट जो है उसको अपनी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है और बस जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है यानी सोर्सिंग एजेंट अगर अपनी जेब से पैसा लगा के सप्लायर से सामान खरीद के और बायर को बेचता है तो वो बन जाता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर और सर्विस ये सोर्सिंग एजेंट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, बाकी काम सेम ही रहता है और सोर्सिंग एजेंट को अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट बायर का और सप्लायर को आपस में कनेक्ट कराता है और उनका डील डन कराता है। वो उसके पास में नॉलेज होती है तो वो उस नॉलेज को और सर्विस को ही सेल करके अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाता है, जिसको 1% से 5% तक का रेंज दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के, फैमिली के साथ में और हमारी इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट करने में मेरा मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।